अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। ओम। विचार क्रांति में आप सभी सात्विक आत्माओं का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। विचार क्रांति में हम प्रतिदिन हम ये विचार करते हैं कि हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने तन को, मन को, इंद्रियों को, शरीर को हम कैसे ऊपर उठाएं, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम स्वस्थ रखें, कैसे हमारा जीवन बहुत उज्जवल बने, कैसे हमारा जीवन बहुत धवल चरित्र वाला बने। हम अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं। तो हम स्वास्थ्य के बारे में हम कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य है तभी तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। तो जैसे कि एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी को आप जितनी अच्छी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा आप रास्ता तय कर सकते हैं। जैसे आपको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना है, अगर आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या उसकी कैपेसिटी चाहिए, उसके टायर, उसकी गाड़ी का लेकिन जितना भी सिस्टम अगर अच्छा है, उसके हर एक नट पुर्जे बहुत अच्छे से हैं, तो आप 500 की जगह 1000 किलोमीटर भी उसको ले जा सकते हैं। लेकिन आपकी गाड़ी में न तेल है, न डीजल है, न उसके नट पुर्जे, न उसके टायर सही हैं, तो आप 20 किलोमीटर भी उसको ले जाने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन आपका रास्ता तो 1000 किलोमीटर का है। वैसे ही हमारा ये शरीर है। हमारे इस शरीर को चलाने की जो एक लिमिट है, जो एक समय की बाध्यता है, समय की बद्धता है, समय जो निर्धारित है 100 वर्ष का है। उससे आगे अगर हम इसको खींच सकें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 100 वर्ष। तो इस गाड़ी को हमें, इस शरीर रूपी गाड़ी को हमें 100 वर्ष खींचना है, 100 वर्ष हमें चलाना है। लेकिन 30-40 के बाद के साल के होते होते ही इसकी नट पुर्जे यानी कि इसकी जॉइंट, लिगामेंट, मसल से बोन्स सारा कुछ हिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसकी रिपेयरिंग नहीं करते। साधारण भाषा में कहा जाए तो हम गाड़ी खरीद करके लाते हैं और 6 महीने, 3 महीने में, 1 साल में उसकी हम रिपेयरिंग करते रहते हैं। जिस कंपनी से हम खरीद करके लाते हैं उसी कंपनी में जाकर के रिपेयरिंग करते हैं, किसी और कंपनी में जाकर के रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन रिपेयरिंग ज़रूर करवाते हैं। उसको धुलते हैं, उसको एक-एक नट पुर्जे को हम साफ करते हैं। बड़े ही विधिवत उसको कपड़े से ढक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो हमारी जान है, जिसको हम बहुत प्रीति करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी है, हमारा फ़ोन है, जिससे जिन वस्तुओं से हम बहुत प्रीति करते हैं, उसको हम हृदय से चिपका करके रखते हैं। जैसे फ़ोन ही है, फ़ोन को हम चौबीसों घंटे अपने पर्स में, अपने पॉकेट में हम डाल करके गले से बांध करके रखते हैं। लेकिन वो फ़ोन जिसको हम हृदय से प्रीति करते हैं, वो हमारे इस शरीर रूपी गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इस बारे में हम जागरूक नहीं हो पाते। तो हमें इस शरीर को सर्वप्रथम रखना है। इस शरीर को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। इस शरीर के प्रति कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप सोचते होंगे कि जो साधु संत लोग होते हैं, वो तो शरीर के प्रति बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत तप करते हैं, बहुत उसको तपाते हैं शरीर को। लेकिन उस शरीर को तो तपाते हैं, लेकिन उसका शरीर उनको तपाने के साथ वो दृढ़ बनता है, उस पर अत्याचार नहीं करते वो उसको सही शरीर को कैसे चलाना है, इंद्रियों को कैसे चलाना है, मन को कैसे चलाना है, उसके वो बिल्कुल मास्टर होते हैं। और इसीलिए साधु संतों का जीवन बहुत
अच्छा और बहुत लंबा और बहुत सरल और बहुत उज्जवल होता है, बहुत सहज होता है। वो अत्याचार नहीं करते। अत्याचार तो हम सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो करते हैं। क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम वस्तुएं होती हैं, हम वस्तुओं को जो जिसका जैसे आहार होता है। अब जैसे आपकी गाड़ी, बिल्कुल साधारण उदाहरणों से जब हम समझते हैं तो हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। तो ये भूलने की बीमारी जो है ना, उसको सही रखें। हम भूलें ना, जो काम हमारे लिए आवश्यक है उसको कदापि ना भूलें। और भूलते कब हैं हम? जब हमारे लिए उसका महत्व नहीं होता। अगर किसी कार्य का महत्व होता है तो उसको हम कदापि नहीं भूलते। जैसे कि हमारी परीक्षा, हमारा एग्जाम हो, हमारी परीक्षा हो, उस डेट को हम कभी नहीं भूलते, नहीं तो हमारी साल भर की पढ़ाई हमारी बर्बाद हो जाएगी एक पेपर के भूलने पे। क्यों? क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हमें महत्व उसका पता है कि साल भर जो हमने क्लास में जा कर के धक्के खाए, डाँट खाया टीचर्स की, जो भी जितना भी हमने पूरा दिल लगा-लगा करके खच्चर-खच्चर खच्चरों की तरह हमने पढ़ाई की, अगर हम इस डेट आज इस दिन को अगर हम भूल गए, तो आज इस दिन भूलने के 1 घंटे भूलने के कारण से 3 घंटे की परीक्षा छोड़ने के कारण से साल पूरा बर्बाद हो जाएगा और दोबारा हमें पढ़ना पड़ जाएगा। क्यों? इतना कुछ जब हम सोचते हैं तो हमें उसका महत्व समझ में आता है। लेकिन हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं सोचते। शरीर को हम मेंटेन करने के लिए नहीं सोचते। शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए हम नहीं सोचते। तो हम जागरूक बने। जब हम जागरूक बनेंगे तो हमारा शरीर सबसे बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस शरीर को बस थोड़ी-सी जागरूकता की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आपको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा आपको डायसेक्शन करने की आवश्यकता नहीं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्टों की इतनी ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने की भी आवश्यकता नहीं। आपका जीवन बहुत सहज चल सकता है। आप आयुर्वेद की माने तो ये जो शरीर है, तो आप ये प्रकृति से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, ये जल से बना हुआ है, अग्नि से, वायु से, आकाश से। आपकी 5 उँगलियां हैं, 5 तत्व मिले हुए हैं इसमें। और इन 5 तत्वों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो इस शरीर को में आप जब भोजन करें, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैंने भोजन कर लिया, यानी कि पृथ्वी तत्व ले लिया, आपने भोजन किया, लेकिन अभी 4 तत्व बाकी हैं, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे आप कुछ पदार्थ बना रहे हैं, आप समोसा बना रहे हैं, आप मोमोज़ बना रहे हैं, आपको जो भी आपको डिश पसंद है, आप वो बना रहे हैं। लेकिन आपके डिश में ये 5 चीज़ें हैं कि आपको मिर्ची भी डालना है, आपको मसाला भी डालना है, आपको गरम मसाला भी डालना है, आपको और बहुत सारे नीम के पत्ते, मीठी नीम के पत्ते भी डालने हैं। ये मतलब कई सारी वस्तुएँ आपने रख रखी हैं। तो उनको क्रम से आप सारी वस्तुएँ को डालते हैं ना, तब जाकर के वो स्वादिष्ट बनता है। अगर उसमें से 1-2 चीज़ें आप अगर छोड़ दें तो थोड़ा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अगर आप बहुत अच्छी सब्ज़ी बना दो और उसमें नमक डालना भूल जाओ, सब्ज़ी का पूरा स्वाद खत्म हो जाता है। तो जब आप इन वस्तुओं पे इतना ध्यान रखते हो कि जब आपको सब्ज़ी बनाने के लिए नमक नहीं डाला तो पूरा स्वाद खराब हो गया। तो जब आपका शरीर आपको सब हमें सबको पता होना चाहिए कि ये शरीर बना कैसे है? तो ये शरीर बना है 5 तत्वों से। हम सब याद कर लें, स्मरण कर लें, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से। ये 5 तत्व हैं। 5 उँगलियों में हमारे पाँचों तत्व विद्यमान हैं। अब हमने पृथ्वी तत्व तो ले लिया। पृथ्वी तत्व कैसे लिया? हम भोजन से। हमने रोटी खाया, चावल खाया, सब्जी खाया, सलाद खाया, फल फूल, जूस पिया। फल फूल तक ले लीजिए, जो यानी कि गरिष्ठ चीज़ें होती हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, वो हम पृथ्वी तत्व में ले लिए। फिर जूस हो गया, पानी हो गया, छाछ हो गया, मतलब ये जो लिक्विड चीज़ें हैं, वो जल में आ गई। तो जब हम भोजन करते हैं, तो क्या ध्यान रखना है? तो भोजन को करते समय हम जब कुछ भी भोजन करें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद जो भी खाएँ, इसमें भी क्रम रखो।
इसमें भी एक अपनी एक प्रक्रिया बना करके रखो। पहले जो हल्की चीज़ होती, जो सलाद है, फल है, आपको खाने हैं भोजन से पहले लो। जो आप रोटी, चावल इत्यादि खाते हो, उससे पहले आपको क्या लेना है? सलाद या फल लेना है। फिर इसके बाद आप रोटी, चावल, दाल अपना पूरा मील लीजिए, पूरा भोजन लीजिए आप। लेकिन इसको भी लेते समय ध्यान रखिए, जब आप भोजन करने जा रहे हैं तो आप केवल भोजन को समय दीजिए। उस समय आप अतिरिक्त काम मत कीजिए। आप इसका महत्व समझिए कि आप भोजन को अंदर डाल रहे हैं, भोजन आपका जा करके अंदर डाइजेस्ट होगा, उससे ब्लड आप थोड़ा सोचिए, भगवान ने आपका शरीर बहुत अच्छा बना रखा है। इतनी अच्छी फैक्ट्री है आपके शरीर के अंदर कि दुनिया में आज तक किसी इंसान ने ऐसी फैक्ट्री बना नहीं रखी। कैसे आप उसके महत्व को समझो, भगवान ने जो हमें दिया है ना, वो बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि आपको कोई इंसान कभी दे नहीं सकता। कि आप इंसान ने आज तक ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई कि दाल, चावल, रोटी डाल दो किसी मशीन में और वहाँ से ब्लड निकल जाए, उससे खून बन जाए। अपने आप को बहुत होशियार समझता है इंसान। भगवान के ऊपर इतनी टीका-टिप्पणी करता है, मैं नहीं मानता भगवान कहाँ है, मैं नहीं मानता कौन कहाँ है। लेकिन जिस वजह से तुम जिस ज़ुबान से तुम बोल रहे हो और इस ज़ुबान को कहाँ से ज़ुबान आ रही है, ये शब्द कैसे निकल रहे हैं, आपका शब्द कैसे बन रहा है, आपके माइंड तक सिग्नल कैसे पहुँच रहा है और आप खाते हो रोटी और निकलता है आपके अंदर से वो खून बन कर के आपको एनर्जी देता है, आपके शरीर को ताकत देता है, ये भगवान ही कर सकता है। आपका हार्ट दिन भर चलाता है, कभी थकता नहीं है। अगर जिस दिन थक गया, उस दिन तो आप शांति ही हो जाओगे, उस दिन तो आप बोल ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे उस दिन। तो ये शरीर रूपी जो फैक्ट्री है, ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि जब हम भोजन करें, तो भोजन के समय केवल भोजन को समय दें। भोजन के लिए आपको कितना समय चाहिए होता है? आधा घंटा। बहुत ज़्यादा चबा-चबा करके आप खाओगे, कई चीज़ें खाओगे, तो 40 मिनट, 1 घंटे ले लो, बस। इससे ज़्यादा तो नहीं लगाओगे आप भोजन में। तो जब आप वैसे तो 20 मिनट में आराम से भोजन हो जाता है, 1 घंटा भी नहीं लगता। तो आधा घंटा मान लो, तो आधा घंटा भी जब आपको 24 घंटे होते हैं आपके पास में, तो 24 घंटे में आधा घंटा अगर आप भोजन के लिए निकालेंगे, तो केवल उस समय भोजन करना है। आप कहेंगे कि केवल हम उस समय भोजन ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। नहीं, आप ध्यान दो, उस समय आप जब भोजन करते समय किसी का फ़ोन आ गया, आप फ़ोन भी करते हो, किसी का गाने भी सुनते हो, किसी दूसरे से वार्तालाप भी करते हो, लेकिन दूसरी बकवासें करते रहते हो। और हम उसको स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, उसको हम मॉडर्न समझ लेते हैं, लेकिन वो मॉडर्न नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो एक भेड़िया चाल होता है। उसको एक भेड़िया की चाल हो जाती है वो, कि हम एक-दूसरे की देखा-देखी करने लग जाते हैं, कि अगर भोजन करते समय हम बात नहीं करते, चुपचाप खाते हैं, तो वो मतलब अच्छे लोग नहीं माने जाते। यानी कि गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हम दूसरे को देख कर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें तो ऐसा बनना है कि हमें देख कर के अच्छी चीज़ें लोग सीखें। दूसरे की गलत चीज़ें हम क्यों अपना लेते हैं? कोई भोजन करते एक निवाला खाता है, बकर-बकर बोलता है, एक निवाला खाता है, फ़ोन में बात करता है, एक निवाला खाता है, सामने सीरियल देखता है, एक निवाला खाता है, सामने पता नहीं कौन-कौन से सीरियल आते रहते हैं, फ़ोन चलाता रहता है, रील स्क्रॉल करता रहता है, गाने सुनता रहता नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, इन सब कार्यों को हमें आधा घंटे के लिए रोक देना है। अब इन रोक करके इनसे क्या लाभ होगा? अब इस लाभ के विषय में बताती हूँ आपको। जब आप भोजन के समय केवल भोजन, केवल आपके सामने थाली होनी चाहिए और कोशिश करें कि आप बैठ करके, आप बिल्कुल आराम से स्थिर सुखम आसनम, आप ऐसे पलथी मार करके बैठ जाइए। उस समय आपका भोजन एक थोड़ी-सी टेबल हो, उस पर रख कर के खाएँ। तब क्या होता है, उसका बैठने का भी एक साइंटिफिक रीज़न है।
पहले के जो ऋषि लोग, महर्षि लोग जो नीचे पृथ्वी पर बैठ कर के खाते थे, धरती पे बैठ के खाते थे, उसके पीछे भी एक साइंस है। उस साइंस क्या है कि जब आप नीचे बैठते हैं ऐसे आसन लगा कर, तो आपकी जो जठराग्नि होती है वो तीव्र हो जाती है। जैसे आपको भोजन पकाने के लिए आपको गैस चूल्हे को आपने कुकर रखा या कुछ रखा, आपको पकाने के लिए उसकी अग्नि क्या करनी पड़ेगी? मंद करनी पड़ेगी या तीव्र करनी पड़ेगी? आप कहेंगे तीव्र करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, उस अग्नि का क्या नाम है? जठराग्नि। तो जब आप ऐसे आराम से स्थिर होकर के जब बैठते हैं तो आपकी अग्नि जलने लग जाती है, और जब आपकी अग्नि जलेगी और फिर उसके ऊपर आप खाना डालेंगे, आपने तो ऊपर से पका लिया, आपने चावल दाल सब्जी आपने अपने अनुसार अपने रसोई घर में पका लिया, लेकिन अंदर जाकर के वो और पकता है, जिसको बोलते हैं पचना, जिसको बोलते हैं डाइजेशन होना। तो वो अंदर जा कर के हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, हमारे उदर में वो जा कर के पचता है, और फिर वो अंदर अंदर कई कई ऑर्गन में जा कर के वो अपना कार्य करता है। तो इस तरह जब आप बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, तो आपकी अग्नि प्रदीप्त होगी और आपका भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन उसको हम खाते समय हम बिल्कुल चबा चबा करके खाएं, उसको लिक्विड करके खाएं, और जब जिस निवाले को ले उस समय हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा मन कहाँ होना चाहिए? खाने पे होना चाहिए, चबाने पे होना चाहिए। कि हम जब चबा रहे हैं तो हमारा मन किधर होना चाहिए? चबाने पे। तो हमारा मन केवल खाते समय, जब हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कितने निवाले खा रहे हैं, और हम उस पर जब हम पूरा ध्यान देंगे कि कैसे हमारे अंदर जा रहा है, कितना लिक्विड होकर के जा रहा है, फिर देखना केवल इतने मात्र से ही आपका पेट, आपका शरीर, आपको भोजन के बाद ना नींद आने लग जाती है। आप जब भोजन को चबा चबा करके खाओगे, आराम से खाओगे, आधा घंटा आपने भोजन के लिए दे दिया, फिर बाकी के जो घंटे देखना आपको बहुत हल्का फील होगा। थोड़ा सा है, करना पड़ेगा, जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम शरीर पर अत्याचार करते रहते हैं, हम बहुत अजागरूक हो जाते हैं, अपने प्रति बहुत ही अत्याचार करने लग जाते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि दूसरा अत्याचार करता है। दूसरा अत्याचार हम पर कभी नहीं कर सकता जब तक आप अपने साथ अत्याचार नहीं करते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी क्या निशानी होती है? जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो इनको आप महान लोग समझते हैं, जिनको आप महापुरुष समझते हैं, वो कैसे बन गए महापुरुष? बचपन से बन गए क्या? जन्म लेते बन गए क्या? नहीं। उन्होंने इन्हीं सारी छोटी-छोटी, आप जैसे आप शरीर के बारे में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसे ही उन्होंने शरीर से लेकर के जीवन तक कितने उन्होंने छोटे-छोटे कार्यों में ही कार्य किया है। अब जैसे आपको कोई गाली दे करके चला गया, अगर वहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, उनमें से 2 लोगों ने एक दूसरे को गाली दी और लड़ाई झगड़ा की चले गए। उनमें से क्या है, एक व्यक्ति वो गाली के बारे में सोचता रह गया, उस झगड़े के बारे में सोचता रह गया, बाकी के कार्य सारे छोड़ दिए। उसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्या हो गया, कैसे नहीं, उसी के बारे में ही सोच रहा है वो। दूसरा व्यक्ति क्या किया, वहीं पर निपट गया, वहीं पर छोड़ करके चला गया, वो दूसरा अपना कार्य करने लग गया। तो जो ऐसे होते, जो आप जिनको सक्सेसफुल आज देख रहे हैं अपनी नज़रों से, वो समस्याएं उनके सामने भी आती हैं, लेकिन उन समस्याओं में वो निराश तो होते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। दुखी तो होते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जो सक्सेसफुल महान लोग होते हैं, वो अपनी प्रकृति को बहुत जल्दी चेंज करते हैं। अगर उनको किसी कार्य को में गुस्सा भी आ गया, तो एक क्षण के लिए गुस्सा, दूसरे क्षण के लिए अपना आगे निकल जाते हैं वो। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति रह जाते हैं, तो वो अगर उनको क्रोध आ गया, तो वो कई घंटे, कई महीने वो डिप्रेशन में ही पड़े रह जाते हैं। उनका बाकी का कार्य छूट जाता है। तो हम भोजन के लिए छोटी-छोटी बातें हैं, ये आपको देखने में छोटी लगेंगी, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों का ही ध्यान रखना है, और अगर हम प्रतिदिन ऐसे ध्यान रखेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी, हमारा अभ्यास बन जाएगा, और जिस कार्य में हमारा अभ्यास बन जाता है, वो कार्य हमारे लिए सहज हो जाता है। जैसे एक ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना बहुत सहज होता है,
एक कैमरामैन के लिए कैमरा चलाना बहुत सहज होता है, लेकिन कोई दूसरा आकर के चलाए तो उसके लिए कई समय लग जाता है, उसको सीखने में, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कहाँ से कैसे व्यू लेना है, गाड़ी को कैसे मोड़ना है, कहाँ से कैसे चलाना है, उसको समय लग जाएगा जो कोई नया सीखेगा तो। वैसे ही हम अपने हर एक अभ्यास के लिए समझ लें, अगर हम इस अभ्यास को डाल लेंगे कि हमें भोजन कैसे करना है, वह तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ और बहुत हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो हमने एक तत्व को समझा, ये पृथ्वी तत्व है। भोजन तत्व जो हमारा है वो पृथ्वी तत्व है। फिर जल तत्व, तो हमें भोजन उतना ही करना है, क्योंकि हमें देखो, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपको पांचों तत्व डालने हैं। तो अगर आपने एक ही तत्व से पूरा भर दिया, जैसे आपके पास पृथ्वी तत्व है यानी कि भोजन का तत्व है, जल का भी तत्व है, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब का तत्व है, लेकिन आपके पास एक ही बॉक्स है और उसी बॉक्स में आपने केवल पृथ्वी तत्व को ही भर दिया, बाकी तत्व के लिए आपने जगह ही नहीं बचाई, तो फिर वो चार तत्व कहाँ जाएंगे? रुक जाएंगे ना। और जब रुक जाएंगे तो जो आपका कार्य है वो बाधित हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो आपको भोजन करते समय ध्यान रखना है। आजकल का जो कल्चर हो गया है, वो क्या होता है कि आपको कोई अच्छा चीज़ लगता है, आप बहुत सुखी होते हैं, आप कोई आपका जन्मदिन हुआ या कुछ भी आप कोई जीत गए, कुछ आप पार्टी करना चाहते, तो क्या उसका पार्टी में क्या है? केवल भोजन करते हैं। सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, सुबह से शाम तक भोजन करते हैं। ये हो गए निशाचर प्रकृति वाले। तो केवल आप पृथ्वी 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 को ही लेते रह जाते हैं, बाकी तत्व आप छोड़ देते हैं, और जब बाकी तत्व आप छोड़ देंगे तो आपका जो कार्य है वो बाधित हो जाएगा। तो हमने आज मुख्य रूप से किसको देखा? पृथ्वी तत्व को। तो हम पृथ्वी तत्व को बहुत अच्छी प्रकार से यानी कि अपने भोजन को हम बहुत अच्छी प्रकार से खाना सीखें। हम भोजन को औषधि समझ करके खाना सीखें। जैसे आप औषधि के प्रति जागरूक रहते हैं, दवाई के प्रति आप जागरूक रहते हैं। अगर डॉक्टर ने एक डोज बताई है तो आप एक डोज ही खाते हो, दो डोज नहीं खा लेते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बता रखी है वो दवाई है, अगर दोबारा खा गए तो मरेंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट हो जाएगा, उससे कई सारी बीमारियां और हो जाएंगी, वो ठीक होने की बजाय और बाकी हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो उसके प्रति हमें जागरूकता होती है। वैसे ही हमें भोजन के प्रति भी जागरूकता रखनी है कि हमें जैसे जितना उचित है हमारे शरीर के लिए। सबका शरीर अलग अलग प्रकृति का होता है। आप अपने शरीर के अनुसार देखें, आप अपनी क्षमता को पहचानें कि मेरा शरीर कितना डाइजेस्ट कर पाता है, मुझे कितनी आवश्यकता है। तो आप अपने शरीर के अनुसार अपने भोजन को ग्रहण करें, और आप फिर हम इस चार तत्वों के बारे में अगले दिन और हम इस पर विचार करेंगे, विस्तार से विचार करेंगे, और अपने जीवन को बहुत उज्जवल, समर्थ और स्वस्थ बनाएंगे और अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ओम नमस्ते।